जी हाँ बच्चों, कल हम आपको बता रखे थे, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको कल बता रहे थे बिहार में पंचायती राज का स्वरूप। कल आपको बताया गया था पिछले कक्षा में कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। बिहार में पंचायती राज का जो स्वरूप था वो हमने आपको बताया था कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय है। कल तक हम आपको ग्राम पंचायत के अधिकार और उसके कार्यों के बारे में हमने आपको बताया था। अभी हम लोग जानेंगे कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग। कोई भी, कल तो हम जान रहे थे कि ग्राम पंचायत में आखिर क्या क्या है। ग्राम पंचायत का जो 3 स्तर था, वो प्रथम था ग्राम पंचायत, दूसरा था पंचायत समिति और तीसरा था जिला परिषद। अभी हम सबसे पहले हम ग्राम पंचायत के हम उन अंगों के बारे में जानेंगे जो ग्राम पंचायत को सुदृढ़ तरीके से अपने कार्यों के निर्वहन के लिए, पंचायतों के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे अंग हैं जो ग्राम पंचायत के विकास हेतु उत्तरोत्तर कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत के जो अंग हैं, हम उसकी जब गणना करेंगे तो हम पाएंगे कि ग्राम पंचायत में मुख्यतः 4 अंग हैं। ग्राम पंचायत के मुख्य अंगों में ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल या दलपति और चौथा जो स्थान आता है वह ग्राम कचहरी का आता है। हम यहां बारी बारी से सभी बिंदुओं की गणना करेंगे। हम पाएंगे कि ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल या उसे हम लोग दलपति कहते हैं, और चौथा जो आता है वह ग्राम कचहरी का स्थान आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देखेंगे ग्राम सभा। किसी भी पंचायत के विकास के लिए ग्राम सभा का बड़ा ही महत्व होता है। यदि ग्राम सभा नहीं होगी तो पंचायत के विकास के लिए किसी भी प्रकार की योजनाएं पारित नहीं हो पाएगी। पंचायत के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं पारित होती है वह ग्राम सभा के माध्यम से होती है। वर्तमान में बिहार पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा को बड़े ही महत्व दिए गए हैं। वर्तमान जो स्थितियां हैं, जैसे अभी हमारी बिहार गवर्नमेंट जो है नल जल योजना चला रही है, तो उन योजनाओं में भी कार्यों के क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभा का होना जरूरी है। और उसी रूपों में जिन वार्डों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है वहां भी वार्ड सभा आयोजित होती है और उसके एक अध्यक्ष और एक सचिव भी होते हैं। सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा है क्या? बिहार पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा का स्थान सबसे ऊपर का है, जहां हम देखेंगे कि यह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। पंचायत में किस प्रकार की व्यवस्था होगी, पंचायत के विकास में क्या काम आएगा, कौन सी बातों का निर्धारण पंचायत के विकास से हो सकेगा, यह व्यवस्थाएं जो होती है वह ग्राम सभा में होती है। फिर दूसरा आता है कि आखिर ग्राम सभा का सदस्य होगा कौन। ग्राम सभा का सदस्य वैसे नागरिक होंगे जो अपने पंचायत के 18 वर्ष के उम्र वाले होंगे। जिनका भी उम्र 18 वर्ष होगा उन्हें यह अधिकार होगा कि वह ग्राम सभा के सदस्य बनेंगे और वह अपने सदस्यता के आधार पर ग्राम पंचायत के विकास के लिए ग्राम सभा में पहुंचेंगे और वह अपनी बातों को, अपने मंतव्य को ग्राम सभा में रखने की आजादी रखेंगे। तीसरा आता है
कि भाई एक वर्ष में कम से कम, जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए, लेकिन कम से कम कितना बार बैठक होना जरूरी है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि बैठक जो होता है वह कम भी होता है, लेकिन नहीं, सही रूपों में ग्राम सभा की जो बैठक हो वर्ष में कम से कम 4 बार होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष में कम से कम 5 into 4 अर्थात 20 मरतबा कम से कम ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, और ज्यादा जितना भी हो जाए। अब आता है बात कि आखिर ग्राम सभा होगी तो उसकी बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? कौन बुलाएगा? उस सभा का अध्यक्ष कौन होगा? तो आपको यह भी बात पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत में बैठक को बुलाने का अधिकार अर्थात ग्राम सभा के अंतर्गत मुखिया को यह अधिकार है, और मुखिया ही ग्राम सभा का अध्यक्ष होगा। हम तब जान गए, भली भांति समझ गए कि आखिर ग्राम सभा किसी भी पंचायत के विकास के लिए कितना जरूरी है। मैं समझता हूं कि ग्राम सभा के बारे में आप भली भांति अवगत हो गए होंगे। अब दूसरा स्थान यहां आ रहा था मुखिया का, लेकिन पहले मैंने महत्व समझा कि ग्राम रक्षा दल के बारे में ही बताया जाए, तो मैं आपको दूसरे स्तर पर ग्राम रक्षा दल की विश्लेषण करूंगा। यहां पर आप जानेंगे कि ग्राम रक्षा दल आखिर है क्या। ग्राम रक्षा दल जो होता है वह ग्रामीण पुलिस की व्यवस्था है। आप लोग अपने भाषा में उसको चौकीदार बोलते हैं। प्रत्येक पंचायतों में एक चौकीदार जरूर होते हैं, अर्थात यह लिखा हुआ है यह ग्रामीण पुलिस व्यवस्था है, ठीक है। या फिर इस आपको पता होना चाहिए ग्रामीण पुलिस में और भी चीजें आती हैं, जैसे आप लोग उसको गृह रक्षा वाहिनी भी बोलते हैं, होम गार्ड भी बोलते हैं, लेकिन विशेषकर यहां हमको पढ़ना है ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल में मुख्यतः पुलिस व्यवस्थाओं में, जिसको आप लोग चौकीदार भी कह सकते हैं, इसमें 18 से 30 वर्ष के युवक शामिल होते हैं। इसका सदस्य वही होगा, वही मेंबर बनेगा जो 18 वर्ष का उम्र रखता हो और अधिकतम उसकी आयु 30 वर्ष हो, मतलब उसकी नियुक्ति के दिन तक। तीसरा आता है सुरक्षा दल का नेता, दलपति होता है। ग्राम रक्षा दल में एक दलपति होगा जो अपने पंचायत में सुरक्षा की व्यवस्था का ध्यान रखेगा कि लोगों की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, और यह गांव की रक्षा और शांति बनाए रखने में मदद करता है। इसका काम है ग्राम रक्षा दल के दलपति का कि गांव में शांति रहे, कोई विवाद नहीं करे, है ना, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हो। अगर होगा तो वह निकटतम पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना देगा। उसका काम है कि पंचायत में शांति रहे, कोई समस्या नहीं आए। वर्तमान में बिहार पंचायती राज व्यवस्था में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक से ज्यादा है ना चौकीदार की हुई नियुक्ति पंचायतों में की गई है। अभी वर्तमान में कई गांवों में भी यह व्यवस्था लागू है। लगभग एक एक गांव में इसको इसलिए रख दिया गया
ये चौकीदार की नियुक्ति आखिर क्यों हो गई? इसलिए कर दिया गया कि ताकि गांव की समस्या और गांव के लगभग सभी प्रवृत्ति के लोगों की जानकारी स्थानीय पुलिस तक हो सके। आपको पता होना चाहिए कि पुलिस का जो सिस्टम होता है, एक बहुत बड़ा अगर ब्लॉक है, एक बड़े ब्लॉक में एक थाना जो होता है वह सारे लोगों पर नियंत्रण बनाने में सक्षम नहीं हो पाता। समाज का भी कुछ दायित्व होता है कि वह पुलिस के सिस्टम को मदद करे, समाज में शांति बनाए रखने में पुलिस की भी मदद करे, तभी देश, राज्य, प्रखंड और पंचायत, चाहे वह जिला भी क्यों ना हो, हर जगह शांति व्यवस्था बहाल हो सकती है जब जनता जागरूक रहती है तब। और यहां जनता से सरकार भी चाहती है, पुलिस का सिस्टम भी चाहता है कि उसे क्या मिले, जनता का सहयोग मिले। अब हम तीसरा बात करेंगे यहां पे मुखिया का, कि आखिर मुखिया क्या है, मुखिया को कितना पावर है, मुखिया आखिर होगा कौन? ग्राम पंचायत का मुखिया क्या होगा? प्रधान होगा, यानी अपने पंचायत का वह क्या होगा? मालिक होगा। और यह पंचायत के मतदाता द्वारा मतदान के बाद चुने जाते हैं। मैंने आपको फॉलो कर दिया कि जिसकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी और जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में अंकित होगा वह अपने लिए एक मुखिया प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार रखते हैं, वो अपने लिए एक मुखिया को चुनेंगे। मैंने लिखा भी है कि पंचायत के मतदाता द्वारा मतदान के बाद मुखिया क्या होंगे? चुने जाएंगे। लेकिन कौन? जिसका उम्र 18 साल होगा वही आदमी क्या करेगा? मुखिया को चुनेगा। और यह पंचायत के विकास के लिए सर्वोपरि है। पंचायत में विकास कैसे होगा? गली नली सड़क है ना, सारी व्यवस्थाएं मुखिया पर टिकी होगी। किसके? पंचायत की। अब आता है कि पंचायत में प्राथमिक शिक्षा, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था कि मुखिया का काम क्या होगा। मुखिया जो है अपने पंचायत में प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराएगा। आप देखते हैं अभी नियोजन होता है शिक्षकों का, तो प्राथमिक शिक्षा का जो नियोजन होता है वह पंचायतों के आधार पर होता है, जिसको हम लोग पंचायत शिक्षक बोलते हैं। और पंचायत शिक्षक सिर्फ और सिर्फ अपने प्राथमिक विद्यालय में ही नियुक्त हो सकते हैं, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? मुखिया करता है। दूसरा आता है प्रकाश, गलियों में सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करने का भी काम मुखिया का है। उसके बाद जल, पंचायत के लोगों को पानी मिले, पंचायत का कोई आदमी प्यासा नहीं रहे। पंचायत की स्वच्छता बनाए रखने में भी मुखिया की अहम भूमिका होनी चाहिए। अब यह बात होता है कि आखिर मुखिया बनेगा कौन? उसकी एक निर्धारित आयु सीमा भी है। हमारे पंचायती राज व्यवस्था में सभी को एक समान माना गया है, स्त्री हो पुरुष हो। हमारे यहां जो नहीं पढ़े लिखे भी होते हैं उन्हें भी मुखिया बनने का अधिकार है, आपको पता होना चाहिए। या तो इसको आप गुण कहें या आप गुण कहें, क्योंकि आज मुखिया का सही अर्थ क्या है? मुखिया वैसे लोगों को बनाया जाना चाहिए जो पंचायत का पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हो। लेकिन जो हमारे सिस्टम्स हैं उसके आधार पर मुखिया का चुनाव बिहार पंचायती राज व्यवस्था में होता है। अब यहां हम बात करेंगे
कि 18 वर्ष की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद मुखिया का सदस्य बनेगा। अब आएंगे ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी है क्या? हम तो मुखिया का देख लिए भाई कि क्या काम था, मुखिया चुनाएगा कैसे। और आपको बात मैं लिखना भूल गया, क्या भाई, कि मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 5 वर्ष का होगा। 5 साल के बाद वह स्वतः बिना चुनाव होंगे पंचायतों में, और फिर से अगर वो व्यक्ति को सहमति मिलेगी तो वही मुखिया रहेगा। और जैसे 5 साल पहले प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ा, पुनः उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब आएंगे हम ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी है क्या? यह पंचायत का एक अदालत है। जैसे आप जानते हैं सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है ना। उसी तरीके से ग्राम में शांति व्यवस्था मुकम्मल रूपों में अपनाने के लिए पंचायतों में एक पंचायत का अदालत होगा, जिसको हम लोग ग्राम कचहरी कहेंगे। अब ग्राम कचहरी का काम क्या है? वहां बैठेगा कौन? कौन उस कचहरी का संचालन करेगा? कैसे सरकार के दायरे में न्यायिक व्यवस्था होगी? वहां एक सरपंच चुना जाएगा। देखिए, मैंने लिखा भी है कि ग्राम कचहरी करेगा क्या। यह न्यायिक कार्य पर नजर रखता है, न्याय मिले पंचायत के लोगों को। आपने देखा होगा कि छोटे मोटे विवाद गांव में हो जाते हैं, लोग आपस में, छोटे जमीनी विवाद है या पारिवारिक विवाद है या अन्य छोटे मोटे विवाद होते हैं, तो उन विवादों को निपटाने के लिए सरकार नहीं चाहती कि लोग सीधा थाना या पुलिस या व्यवहार न्यायालय वगैरह का शरण ले। तो ऐसे मामले को निपटाने के लिए छोटे पैमाने के, है ना, ग्रामीण स्तर पर के एक न्यायालय की व्यवस्था की है, जहां न्यायिक कार्य पर नजर रखी जाती है, जिसको हम लोग ग्राम कचहरी कहते हैं। अब देखेंगे, जितना भी ग्राम पंचायत होगा, हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगी। अगर हमारे, मैं पकड़ी बरामद से हूं तो, या नवादा जिला से हूं तो नवादा जिले में जितने भी प्रखंड होंगे, उन प्रखंडों में जितनी पंचायतें, जो मैं पकड़ी बरामद से, तो हमारे यहाँ पकड़ी बरामद कुल 16 पंचायतें हैं। तो 16 पंचायत है तो 16 ग्राम कचहरी है, और उस 16 ग्राम कचहरी में 16 सरपंच हैं। कहने का मतलब स्पष्ट हो गया कि जितना ग्राम पंचायत होगा उतनी ग्राम कचहरियां होगी, उतने ग्राम में, उतने ग्राम सभा में यानी ग्राम कचहरी में उतने सरपंच की भी नियुक्ति होती है, जिसको सीधा जनता चुनेगी, है ना। देखिए, लिखा भी है ग्राम पंचायत के एक सरपंच होता। मैंने अभी बताया ना कि हर पंचायत में क्या होगा? सरपंच होगा। अब सरपंच के लिए जो चुनाव का एजेंडा था मुखिया के लिए कि ग्राम पंचायत बनेगा तो अधिकतम 700 की आबादी, है ना, न्यूनतम 7, और ज्यादा जितना हो जाए। 500 बड़े को वार्ड बन रहा था, तो वैसे ही 500 की आबादी पर एक पंच सदस्य भी होगा। उधर 500 की आबादी पर एक वार्ड सदस्य चुना जा रहा था, और यहां 500 की आबादी पर कौन चुना जाएगा? एक पंच सदस्य चुना जाएगा। अब यह भी आप जान लीजिए कि उन्हीं पंच सदस्यों में फिर चुनाव होंगे, और उन्हीं चुनावों के अंतर्गत उसी में से एक व्यक्ति उप सरपंच बनेगा। जैसा कि मैंने कल बताया कि जब वार्ड जीतेगा तो फिर वार्ड, सभी वार्ड एक जगह बैठेंगे और उनके यानी पंचायती राज पदाधिकारी की देख रेख में उनका पुनर्मतदान होगा, और पुनर्मतदान के तहत एक व्यक्ति उसमें उप मुखिया बनेगा।
तो ठीक यहां भी वैसे ही होता है। जितना आदमी है, फिर एक उम्मीदवार खड़ा होगा उप सरपंच के लिए, और पंच क्या करेगा, मतदान करेगा, और उनसे ही एक व्यक्ति क्या चुना जाएगा, उप सरपंच चुना जाएगा। सरपंच जो होंगे वो क्या होंगे, सरपंच ग्राम कचहरी के प्रधान होंगे, यानी मालिक होंगे। अपने ग्राम कचहरी में जो शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए जितनी चीजें आवश्यक होगी उसका फॉलोअप करने का अधिकार किसको होगा, सरपंच को होगा। अब ये कैसे मामले का निपटारा करेंगे, पंचायतों में क्या होगा कि सरपंच जो होंगे वह पंचायतों में कैसे मामले का निपटारा करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि दीवानी और फौजदारी, यानी छोटा मोटा जमीनी विवाद है, मारपीट है, पारिवारिक कलह है, ऐसी अगर समस्याएं अगर पंचायतों में है और अगर मामला ऐसा सरपंच के पास चला गया, तो ऐसे मामलों को निपटारा करने का अधिकार सरपंच को है। वह दोनों पक्ष के लोगों को ग्राम कचहरी में बुलाकर जवाब तलब कर सकता है, यह उनको अपना अधिकार है। अब आप देखेंगे कि सरपंच जब जिनको दोषी पाएंगे तो कैसी सजा दे सकते हैं। सरपंच जो है रकम में जुर्माना भी लगा सकते हैं, 10 रुपया से 100 रुपया, और अधिकतम 10,000 रुपये तक की सुनवाई कर सकते हैं। 100 रुपया तक पावर है उनको जुर्माना भी लगाने का, लेकिन 10,000 रुपया तक का मामला अगर है, 10,000 से ऊपर का हो जाएगा तो इनके पावर में नहीं होगा। 10,000 रुपये तक के मामले को सुनवाई करेंगे, जुर्माना 100 रुपया तक लगा सकते हैं। ग्राम कचहरी में एक न्याय सचिव होता है। अब सवाल उठता है कि भाई सरपंच जो हैं उनको पंचायत अच्छा से चले, तो आखिर वहां एक सचिव चुना जाएगा, ग्राम कचहरी में एक सचिव चुना जाएगा, ताकि अच्छा से ग्राम का विकास हो सके, अर्थात ग्राम कचहरी का विकास हो सके। अब यहां और एक बातें आती है, न्याय मित्र या न्याय सचिव के पदों का निर्माण सरकार करती है। ये जो लाभ किए होता है, वकालत पढ़े होता है, पढ़ा लिखा एक व्यक्ति को न्याय सचिव या न्याय मित्र चुन दिया जाता है ना, कि ताकि वो पंचायत के लोगों को न्याय दिलाने में सरपंच की मदद करे, और यह ग्राम कचहरी के कागजात की रक्षा भी करेगा। उसका काम है देख रेख करना, कि ताकि कौन कौन सा मामला निपटा, कैसे निपटाया गया, सारे कागजातों का देख अभिलेख रखने का अधिकार किसको है, ग्राम कचहरी को है। जो कौन रखेगा, न्याय मित्र या न्याय सचिव। That's all. I meet you next day. मैं आपको आगामी दिन जो मैं आपका मेरा जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वह होगा पंचायत समिति का होगा। मैं आपको आगामी दिन फिर आपको बताऊंगा कि पंचायत समिति क्या होता है और उसको कितना पावर है, और उसी के साथ साथ पंचायत समिति के साथ साथ मैं आपको कल ही जिला परिषद के बारे में भी बताऊंगा। That's all. I meet you next time.